नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित राम काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। राम भक्ति काव्य से संबंधित उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू को करते हुए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति काल हमारा चला हुआ है जिसमें हम जो है 3 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सूफी काव्य और संत काव्य परंपरा से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज करेंगे हम राम काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वामी अगरदास किस काव्य धारा के कवि है? तो आपको पता ही है, स्वामी अगरदास जी जो है ये राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। और राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों में जो है तुलसीदास जी का तो नाम आता ही है, साथ ही अगरदास जी भी और नाभादास जी भी इनके राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवियों में शामिल है। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर, इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तो देख लेते हैं। स्वामी अगरदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। इस शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है ये हम देख लेते हैं, ताकि परीक्षा में जब प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आसानी से आप सही आंसर दे सको। सभी राम भक्त कवियों से संबंधित नामों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं रामानंद जी का भी जो है प्रमुख रूप से राम भक्ति शाखा के अंतर्गत ही नाम आता है, क्योंकि जब भक्ति का उदय हुआ तो द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, यानी कि दक्षिण भारत में जो है, को पता ही है, दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिण में जो है भक्ति की उपज हुई और उसे जो है उत्तर भारत में कौन लेकर के आया? रामानंद जी लेकर के आए। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भक्ति की उपज कहाँ हुई, तो दक्षिण भारत में भक्ति की उपज हुई और उसे उत्तर में लेकर आने वाले विद्वान का नाम है रामानंद जी। रामानंद जी उत्तर में लेकर के आए। तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में शामिल है, प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। बात करें नाभादास जी भी राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं और प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि जो है राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। स्वामी अगरदास कृष्ण दास पहरी के शिष्य थे। कई बार कृष्ण जो अगरदास जी के गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है कि अगरदास जी के गुरु का नाम बताइए, तो कृष्णदास पहरी। इनकी रचनाएं भी हम देख लेते हैं, जैसे कि हितोपदेश उखाणा बावनी, ध्यान मंजरी काफी इंपॉर्टेंट है, और राम ध्यान मंजरी तथा कुंडलिया, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, गोस्वामी जी के पिता का नाम बताइए। गोस्वामी अर्थात तुलसीदास जी के बारे में कहा है। तुलसीदास गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या है? तो दो गोस्वामी जी के पिता का नाम है आत्माराम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, जनश्रुतियों के अनुसार स्वामी गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे है और माता का नाम तुलसी है। बाबा नरहरिदास ने इसका पालन पोषण किया। ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी और गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की राजकन्या रत्नावली से हुआ। रत्नावली के ही कटु वचनों को सुन करके राम की भक्ति में जो है आए थे तुलसीदास जी। इससे संबंधित मैंने आपको कहानी भी बता रखी है, किस प्रकार से जो है राम की भक्ति उन्होंने अपनाई, राम की भक्ति करने लगे तुलसीदास जी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति जो है रहीमदास जी की है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति
रहीमदास जी बहुत ही आदर की भावना रखते थे, इसलिए तुलसीदास और रहीमदास जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था और एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ में रहीम के पास भिजवा दिया। उसमें लिखा था, क्या पंक्ति में क्या लिखा था? सुरतिये नर्तिये नागतिये यह चाहत सब खोए। रहीम ने ब्राह्मण को वंचित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास जी के लिए भेज दिया। तो ये पंक्ति लिख करके उसे जो है, फिर इस पंक्ति के उत्तर में जो है रहीम जी ने किस प्रकार से दूसरी पंक्ति लिख करके तुलसीदास जी को भेजी, तो ये देख लेते हैं। रहीम ने ब्राह्मण को वंचित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास जी के भेज दिया कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये पंक्ति बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान रखना है, रहीम द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि देख लेते हैं भाई, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो आप सभी को पता है, तुलसी की भक्ति का जो स्वरूप है वो दास्य भाव रहा है। तुलसीदास जी की भक्ति, जो तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति की, और सूरदास जी की जो भक्ति है वो साख्य भाव की है। ये आपको ध्यान रखना है। सूरदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? साख्य। और तुलसीदास जी की भक्ति ये दास्य भाव की है। और यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रही है। और मीराबाई की भक्ति पूछ ली जाए, मीराबाई की भक्ति पूछ ली जाए तो माधुर्य भाव की रही है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, एक सेकंड भाई, हमारे प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है कि अवधी भाषा के प्रसिद्ध लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। तो अवधी भाषा का जो प्रसिद्ध लोकप्रिय महाकाव्य है वो इनमें से कौन सा है? तो अवधी भाषा का जो प्रसिद्ध लोकप्रिय महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। और किसका है ये? तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है और जिसकी रचना काशी चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 विक्रमी संवत यानी कि 1574 में तुलसीदास जी ने की। इसके पूर्ण होने पर लगभग 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है उसमें दी गई है 2 वर्ष 7 माह। वहां पर जो है दिनों को इंक्लूड नहीं किया शुक्ल जी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में बताया गया है कि तुलसीदास दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन कांडों को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में ये याद रहे कौन सा कांड किस नंबर पर है। और सभी कांडों को क्रमानुसार भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए रामचरितमानस महाकाव्य के अंतर्गत इन 7 कांडों को क्रमानुसार लगाइए, या फिर जो है सबसे पहले कांड कौन सा आएगा और अंत में कौन सा, कई बार पूछा जाता है। 5वें नंबर का कौन सा रहा? तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया हमसे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो रामचरितमानस आप सभी को पता है अवधी भाषा की रचना है। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, राम काव्य पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम बताइए। तो राम काव्य पर आधारित तुलसीदास का महाकाव्य है रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं रामचरितमानस की भाषा अवधी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? तो आपको बताइए 1631 संवत में।
और ईस्वी में पूछा जाए, अगर इसमें से हम 57 माइनस करके ईस्वी में पूछा जाए तो 1574 आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ईस्वी में आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। 7 कांड है। अगला प्रश्न, बार बार एक प्रश्न रिपीट होता है। रामचरितमानस से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामचरितमानस के विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। तो विभत्स रस का प्रयोग रामचरितमानस के हमें किन कांडों में मिलता है, ये आपको बताना है। तो अरण्य कांड और लंका कांड, इनमें जो है विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बार से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा। आगे बढ़, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। तो अवधि में लिखा जाने वाला महाकाव्य रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास और साकेत खड़ी बोली का महाकाव्य है, जबकि रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई। आप सभी को पता है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखा गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। और रामचरितमानस जो है सॉरी तुलसीदास का है। तो रामचंद्रिका जो है केशवदास जी द्वारा लिखा गया है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। इनमें छंदों व अलंकारों का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड भी। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है एक पंक्ति। तो पंक्ति है, ये पूछी हुई है कि जो ये पंक्ति है रामचरितमानस में, यह आशंका निम्नलिखित में से किसकी है। तो देख लेते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। जो ये पंक्तियां है रामचरितमानस में, यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है। तो ये है भरत जी की। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्ति जो है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी कहते हैं कि मुझे न अर्थ की इच्छा है अर्थात रुचि है, और न ही धर्म की, न काम की, न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही जो है वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए ये किसकी आकांक्षा है। ये भरत जी की आकांक्षा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 16। अवधि व ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। तो आपको पता ही है तुलसीदास जी द्वारा जो लिखी गई रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। इन 12 रचनाओं को इन्होंने जो है ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं में लिखा है। सॉरी भाई, एक सेकेंड। अवधि और जो है ब्रज, इन दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है। रामचरितमानस इनकी अवधि भाषा का महाकाव्य है। तो विनय पत्रिका इनका ब्रज भाषा संबंधी रचना है। तो आपको ये ध्यान रखना है तुलसीदास जी द्वारा रचित कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई और कौन सी रचना अवधि भाषा में। मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। तुलसीदास जी द्वारा रचित लगभग जो रचनाएं वली शब्द जिस रचना में आ जाए अंत में, और जो रचना वैसे शुरू होती है जैसे कि वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, ये सभी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा संबंधी रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा संबंधी रचना है। और अन्य रचनाएं इनकी अवधि भाषा संबंधी है, जैसे रामलला, नछू, रामचरितमानस। तो ये सभी जो है अवधि भाषा की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है, तो देखते हैं। यहाँ पर दी गई है भाई कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देख लेते हैं। अवधि व ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास जी है। उन्होंने हिंदी का जातीय कवि, जो उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है,
और उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में ब्रज भाषा और अवधी भाषा में समान अधिकार से रचना की। वस्तुतः तुलसीदास ने दोहावली कवितावली में मुक्तक में की कथा कही, जैसे कि और अन्य तथ्य हम यहाँ पर देखें। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नछु, रामाज्ञा प्रश्न, भरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग है, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक है और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे है। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटों में की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आपको पता ही है, रामचंद्रिका जो रचना है वो किसकी है? केशवदास जी की। तुलसीदास जी की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है भाई, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आपको पता ही है, साकेत जो है तुलसीदास जी की नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल में किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी भी जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कथन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है या इनमें से कौन सा नहीं है, असत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि यहीं से छोटी छोटी हमारी गलतियां हो जाती है। जल्दबाजी में हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और गलत आंसर दे देते हैं। तो इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है और शांति से जो है आराम से उस प्रश्न का उत्तर चुनना है, ताकि जल्दबाजी में आप प्रश्नों को गलत ना कर पाओ। अगर वीडियो पसंद आती है, लगता है ये सीरीज आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगी, कहीं ना कहीं जो जो है आपकी परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी चैनल को कीजिएगा। और साथ ही अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो देख लेते हैं। नंबर 1 पर दिया गया है, ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि है और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी की पंक्ति है। ये तीनों के तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही है भाई। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। जो ज्ञानाश्री शाखा के कवि होते हैं अर्थात संत कवि होते हैं, संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि, जैसे कि कबीरदास जी। निर्गुण काव्य धारा के जो कवि होते हैं कबीरदास जी, जैसे कि ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार यानी कि ईश्वर का कोई रूप रंग आकार को वे नहीं मानते, वे निराकार की उपासना करते। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। कवि संत कवि दास जी जो है एक संत कवि है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तुम चंदन हम पानी रैदास जी की पंक्तियां हैं, ये पंक्ति जो है बिल्कुल यहाँ पर सही दी गई है। तुम चंदन हम पानी रैदास जी की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि है, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन गलत, क्योंकि संत तुलसीदास जी जो है राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। राम भक्ति धारा के कवि है या राम भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड में, इससे संबंधित जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो हमें यही पता चलता है कि ये तीनों कथन ABC तीनों कथन हमारे सही है और डी हमारा असत्य है। और क्यों है ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भक्ति काल का रामाश्री शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि है? तो रामाश्री के शाखा के कवि
आपको पता ही है तुलसीदास जी हैं। मीराबाई और सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है, और जयश्री का तो आपको पता ही है, ये सूफी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है? तो नहीं है को ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा गया है, उसे छाटिए तो देख लेते हैं। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है, बिल्कुल सही कहा गया है। विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन किया गया है। लोक मंगल का समन्वय भावना का प्रतिपादन है, ये भी बिल्कुल सही है। लोक मंगल व समन्वय भावना का प्रतिपादन किया गया है, जैसे कि राम की शक्ति पूजा में, और जो है समन्वय की भावना हमें देखने को मिलती है। आधुनिकता से प्राचीनता का समन्वय जो है इसमें कराया गया है, तो ध्यान रखना है। तुलसीदास जी जो है समन्वय की भावना का प्रतिपादन करने वाले कवि भी कहे जाते हैं। काफी जो है इसकी एक विशेषता रही है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। असत पर सदवर्तियों की विजय, यानी कि असत्य पर सत्य की विजय होती है, बिल्कुल सही है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, यहाँ पर ये कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन नहीं है, बल्कि भाई राम भक्ति के अंतर्गत राम की विभिन्न लीलाओं का गायन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की शाखा के अंतर्गत आती है। शेष राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। आगे है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है किस भाषा में? मैंने आपको बताया था तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वे ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाओं में लिखी गई है, और उन रचनाओं को किस प्रकार से आपको याद रखना है, कौन सी रचना ब्रज भाषा की है, कौन सी रचना अवधी भाषा की है। तो ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। जिस रचना का नाम जो है पैसे शुरू होता है और वली अंत में आता है, तो वे लगभग सभी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका रचना ब्रज भाषा में है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है, और विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है। तो इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा। अभी हमने देखा है ब्रज भाषा संबंधी ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विनय पत्रिका की भाषा। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है भाई, टीजीटी पे परीक्षाओं में जो है बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो इसको आपको ध्यान रखना है, काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तुलसीदास जी की रचनाओं की भाषाओं को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना किसने की? तो तुलसीदास जी द्वारा विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा एक रचना और है भाई कृष्णावली, कृष्ण गीतावली, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी है। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक गीति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कविता शैली में किए गए हैं, और कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद है, यानी कि 61 पद दिए गए हैं। इसके कुछ पद सूर सागर में भी पाए जाते हैं। कई बार यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की कौन सी रचना जो है सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के पदों से संबंधित है, या फिर सूर सागर के पद उसमें पाए जाते हैं, तो वो कौन सी रचना है तुलसीदास की? तो वो रचना है कृष्ण गीतावली। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जा सकता है, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है कि किस प्रश्न में किस प्रश्न में जो है क्या ऑप्शन में आंसर दिए गए आंसर है, और किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता सूरदास जी है, और ये
इस ग्रंथ के अंतर्गत किसके पद हमें देखने को मिलते हैं? तो सूरदास के सूरसागर संबंधी जो रचना है उसके पद उसमें हमें कृष्ण गीतावली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास जी। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार जो है तुलसीदास जी है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है। 33 क्वेश्चन नंबर है हमारा। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार तुलसीदास जी रहे हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया या रचित नहीं है? तो गीतावली भी तुलसीदास जी का ग्रंथ है, दोहावली भी और विनय पत्रिका भी। और रस मंजरी जो है तुलसीदास जी का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये किसका है? ये है दास जी का। ये आपको ध्यान रखना है। रसमंजरी ग्रंथ नंददास जी द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं इससे जुड़े हुए और अन्य तथ्य। रसमंजरी नंददास जी की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। किसमें संकलित है? कवितावली, गीतावली या फिर जानकी मंगल या कृष्ण गीतावली के अंतर्गत। तो आंसर होगा हमारा कृष्ण गीतावली। आगे बढ़ते हैं तो सूरदास जी के पदों को इसमें संकलित किया गया है कृष्ण गीतावली में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय केवल एक ही रचना है, वो है कृष्ण गीतावली ही हमें मिलती है, उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित है, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली के में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित है। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन हमें मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधु आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय भी हमें मिलता है। सूर की गोपियों की सी परलपता के दर्शन तुलसीदास की गोपियों में नहीं होते। नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और जो है तर्कशील भी नहीं है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, सूरदास जी की गोपियां और नंददास जी की गोपियां, इनमें अंतर क्या है? तो सूरदास जी की गोपियां भोली भाली है, लेकिन नंददास जी की गोपियां तर्कशील और जो है वाक्पटु यानी कि अधिक बोलने वाली है। इनमें अध्यान अध्यान भावुकता और दीनता, विनयशीलता, झिझक और सहनशीलता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वास मई भक्त नारियां है और इनमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति सदृढ़ आस्था विश्वास है। इनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रीतम का साक्षात्कार करना है। ये सूरदास जी की गोपियों की यहाँ पर विशेषताएं बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? तो भक्ति काल के अंतर्गत आने वाला ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर जो है संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो वे विद्वान हैं हमारे तुलसीदास जी। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, तुलसीदास जी ने अवधि में लेखन के साथ साथ संस्कृत की परंपरा के अक्षुण्ण रखा है और तुलसीदास जी ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया है। गीतावली है एक मुक्तक काव्य, ये आपको ध्यान रखना है, गीतावली एक मुक्तक काव्य है। आगे बढ़ते हैं, गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं में समान अधिकार रखती है, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाओं में भी कुशल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली और कवितावली जो है मुक्तक काव्यों में की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है?
तो तुलसीदास जी सॉरी भाई रामचरितमानस का पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है 2009 के अंतर्गत। तो कई बार बोलते बोलते शब्द इधर उधर हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो यहाँ पर पूछा गया है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रश्न किस कांड में वर्णित है। हमें जो है उत्तर कांड के अंतर्गत जो है रामचरितमानस का रामचरितमानस के उत्तर कांड में ज्ञान दीपक प्रश्न हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की ने उत्तरकांड में राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषुंडी जी से जो है राम कथा एवं राम महिमा सुनाना और काकभूषुंडी जी की पुनर्जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक, तो ये और साथ ही भक्ति की महान महिमा, गुरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया है। इस उत्तरकांड के अंतर्गत आपको कौन कौन से संवाद देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कोई सा भी जो है संवाद उठाकर वहां पर दे दिया जाता है कि ये कहाँ पर मिलता है या किस कांड में मिलता है रामचरितमानस का। तो इस प्रकार से हर एक तथ्य को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझते हुए परीक्षा में वहां पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39, रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है। इनमें से जो है रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है, ये पूछा हुआ भाई। इस प्रश्न का आंसर होगा भाई शिव पार्वती संवाद या फिर याग वालक्य भारद्वाज संवाद या फिर काकभूषुंडी या गुरुड़ संवाद या राम सीता संवाद। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी संवाद दिए गए हैं भाई। ये शायद प्रश्न ही थोड़ा सा उन्होंने, देख लेते हैं इसका आंसर, देखते हैं भाई एक सेकंड। राम रामचरित्र का जो संबंध है विकल्प में दिए गए सभी संवादों से है, तो इस प्रश्न पर आपत्ति लगा दी गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40। नीचे दिए गए वाक्य में देखना है हमें, इनमें से एक कथन जो है दूसरे कथन का कारण या संज्ञा दी गई है, तो हमें ध्यान देखना है कौन सा कथन सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। कथन में कहा गया है, एक कथन में कहा गया है कि राम काव्य का प्रतिपादन विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। संस्कृत शब्दावली को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया भाई, ये कथन हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा कथन देख लेते हैं। यहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो, उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहां तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो ये कथन हमारा हो जाएगा भाई सही, बिल्कुल सही कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए गलत और आर सही। तो किस ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है, तो ये हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर ए गलत और जो है आर सही है। ए की सही व्याख्या आर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। राम काव्य का प्रतिपादन विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है, यह कथन सही नहीं है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर संस्कृत शब्दावली दी गई है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो, उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहां तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। तो देखते हैं ए गलत है और आर सही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण काव्य संबंधी PYQ। कृष्ण काव्य संबंधी जितने भी हमारे PYQ है वो नेक्स्ट हमारी क्लास नंबर
भक्ति काल संबंधी क्लास नंबर 5 में हम करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास हमारी 4 नंबर की क्लास है, भक्ति काल के PYQ से संबंधित। जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है, आप प्ले लिस्ट में जा करके टॉपिक वाइज PYQ हमने बना करके जो है डाली हुई है। आदिकाल के PYQ और जो है भक्ति काल के PYQ इस प्रकार से आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप जो है सीरीज के अनुसार जो है हर एक क्लास को देख सकते हो। और वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और कोई किसी पर भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कृष्ण काव्य संबंधी प्रश्नों को हम करेंगे। भाई कृष्ण को भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कृष्ण काव्य संबंधी प्रश्नों को करने के बाद हम जो है रीति काल के प्रश्नों PYQ को करेंगे। उसके बाद जो है आधुनिक काल, उसके बाद जो है जितने भी हमारे आधुनिक काल के अंतर्गत पार्ट है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और जो है छायावाद, प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, उसके बाद हमारी जो नई कविता और शतोत्तरी कविता है, सभी के जो जितने भी हमारे PYQ बनते हैं, साथ ही जो है अन्य गतिविधियों संबंधी जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, जैसे कि हम करेंगे नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना या और निबंध। हमारा प्रमुख है भाई निबंध। और साथ ही अन्य छोटी छोटी जो हमारी गतिविधियां है, जैसे कि जीवनी, रिपोर्टराज, आत्मकथा, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टराज और जो भेंट वार्ता, सभी विधाओं से संबंधित PYQ हम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही काव्य शास्त्र के PYQ भी हम करेंगे। तो सभी PYQ को करते हुए हमारी सीरीज ये है आगे बढ़ती रहेगी। और परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेंगे तो काफी मदद मिलेगी। परीक्षा के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों को आप करके जाओगे तो इन्हीं तथ्यों में से प्रश्नों को वहां पर पूछा जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, किस प्रकार से आपको सीरीज को आगे बढ़ाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो। मैं अवश्य ही आपको कमेंट बॉक्स में दिए हुए सजेशन के आधार पर क्लास लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अंत में फिर एक बार कहना चाहूंगी, सफलता का राज है निरंतर अभ्यास, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।